नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि भारत के उदारता और विश्व का कल्याण और भारत का ग्लोबल लीडरशिप निभाने की भूमिका में एक महत्वपूर्ण कदम है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे जरूरी अपडेट्स सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जानते हैं खबर क्या है, फिर इसकी डिटेल्स में भी चर्चा करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रविंद जुगनौथ ने संयुक्त रूप से हिंद महासागर में उत्तरी अगालेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया। अगालेगा 26 वर्ग किमी के कुल क्षेत्रफल और लगभग 300 लोगों की मूल आबादी वाले दो द्वीपों का एक समूह मॉरिशस के उत्तर में लगभग 650 समुद्री मील 1050 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और द्वीप राष्ट्र के अंतर्गत आता है। अगालेगा द्वीप समूह का विकास मॉरिशस के सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हित में है और भारत की मैरीटाइम विजन के अनुरूप भी है। तो अगालेगा मॉरिशस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मॉरिशस की निर्भरता वाले द्वीपों का कई वर्षों तक विकास नहीं हुआ था। 2 दिन की स्टीमिंग डिस्टेंस पर स्थित द्वीपों के निवासियों की स्थिरता और भलाई ने एक चुनौती पेश की, क्योंकि सबसे बुनियादी जरूरतों के लिए भी मॉरिशस के रेफरल की आवश्यकता थी। आधिकारिक सरकार या सिक्योरिटी प्रेजेंस की लगभग अनुपस्थिति एक सीरियस वल्नरेबिलिटी थी। द्वीपों को विकसित करके और जहाजों और विमानों को संचालित करने वाली सुविधाएं बनाकर इस वल्नरेबिलिटी को ताकत में बदला जा सकता है। इसलिए मॉरिशस सरकार द्वारा एक घाट और एक हवाई पट्टी का निर्माण अनिवार्य माना गया था। उन्होंने भारत को अपने पसंदीदा डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में चुना। अब सवाल उठता है कि मॉरिशस ने भारत को क्यों ही चुना? भारत और मॉरिशस के बीच संबंध ब्रिटेन से मॉरिशस की आज़ादी से 20 साल पहले 1948 से चले आ रहे हैं। मॉरिशस के 70% निवासी भारतीय मूल के हैं और दोनों देश गहरे ऐतिहासिक, सामाजिक और कल्चरल बॉन्ड शेयर करते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में लगातार सभी स्तरों पर मित्रता और विश्वास रही है। राजनीतिक नेतृत्व, राजनयिक और सैन्य समुदायों के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच रणनीतिक रूप से स्थित इन द्वीपों के विकास के लिए किसी भी अन्य चीज से अधिक विश्वास की आवश्यकता थी और इसलिए मॉरिशस के लिए भारत डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में ऑब्वियस चॉइस था। इस सदी के पहले दशक के अंत से लेकर अब तक विचार विमर्श हुआ। संप्रभुता और सुरक्षा के मुद्दों पर मॉरिशस में संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़े और परियोजना के धरातल पर उतरने से पहले हर चिंता का उचित समाधान किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगालेगा के विकास से मॉरिशस को कैसे मदद मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। लाभ इतने स्पष्ट और पर्याप्त हैं कि यह अजीब लगता है कि अगालेगा को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करने में इतना समय क्यों लगा। यदि कोई जहाज उपलब्ध हो तो अगालेगा द्वीप के लोगों को 2 दिन का समय लगता था, जिसे अब सिर्फ 1 घंटे से भी कम की उड़ान में घटा दिया जाएगा। संबद्ध बुनियादी ढांचे के विकास से स्थानीय आबादी के लिए रोजगार पैदा होगा और उनकी ओवरऑल वेल बीइंग में सुधार होगा। मॉरिशस सरकार भविष्य में इन सुविधाओं में सुधार और विस्तार कर सकती है। द्वीपों की पर्यटन क्षमता का भी टैप किया जा सकेगा। नई जेटी और एयर स्ट्रिप द्वीपों पर एक बड़ी और अधिक विश्वसनीय सरकारी उपस्थिति और मॉरिशस कोस्ट गार्ड के जहाजों की स्ट्रेंथनिंग और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को सक्षम करेगी। इन द्वीपों से 200 समुद्री मील की दूरी तक फैले विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) की बेहतर निगरानी और सुरक्षा करना संभव होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भारत के लिए क्या है, आखिर भारत का क्या फायदा होगा? वैसे तो हमें सीधे तौर पर आर्थिक रूप से ऐसा कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन ये फायदा डायरेक्ट फायदे से बहुत बड़ा है। इससे भारत के स्टेटस में एक बड़ा लाभ होगा। दोनों देशों के बीच गुडविल और ट्रस्ट और बढ़ेगा। भारत मॉरिशस के सहयोग से इन द्वीपों को और विकसित करने के अवसरों का स्वागत करेगा, या फिर जैसा मॉरिशस उचित समझे उसके अनुरूप दोनों देश आगे बढ़ेंगे। अगालेगा का संयुक्त विकास क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर योजना के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और क्षमता निर्माण और क्षमता विकसित करने में छोटे समुद्री देशों की सहायता करने की इच्छा को रेखांकित करता है। यह अन्य समुद्री पड़ोसियों को संकेत देगा कि भारत एक सौम्य और मैत्रीपूर्ण देश है जो स्वतंत्र राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करता है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा विकास और सुरक्षा भागीदार के रूप में उभरना चाहेगा। तो क्या भारत मॉरिशस को उसकी समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में सहायता करेगा? हाँ, यदि मॉरिशस द्वारा अनुरोध किया गया हो तो भारत जरूर ऐसा करेगा। भारत ने कभी भी किसी देश पर अपना सुरक्षा तंत्र नहीं थोपा है।
अपने साझेदारों के साथ सभी सैन्य और समुद्री सहयोग राजनीतिक और सैन्य संवाद के एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म के माध्यम से किया गया है। सागर के दृष्टिकोण के अनुसरण में भारत मॉरिशस के समुद्री सुरक्षा तंत्र को मटेरियल और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम की पेशकश करेगा और पारस्परिक सहमति के अनुसार संयुक्त मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड पेट्रोल को कंडक्ट करेगा। यदि भारतीय मिलिट्री एसेट्स और जॉइंट डिप्लॉयमेंट पर विचार किया जाता है तो यह डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म के अनुरूप होगा। अगालेगा एक छोटा द्वीप समूह, तो क्या ये एक भारतीय सैन्य अड्डा होगा? तो इसका जवाब है नहीं। भारत संप्रभुता के महत्व और छोटे देशों की संवेदनशीलता को समझता है। जब वे बड़े देशों के साथ बातचीत करते हैं तो भारत को पता है क्या करना है और उन्हें कैसे सम्मान देना है। भारत हमेशा से छोटा देश का उतना ही सम्मान किया है जैसे एक मजबूत देश का किया जाता। भारत हमेशा नियमों के अनुसार ही काम करता है। भारत ने तब भी जब उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और धोखे का सहारा लेने वाले अन्य देशों पर भरोसा करने के कारण नुकसान उठाना पड़ा हो। भारत छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनका आर्थिक उपनिवेशीकरण करने में विश्वास नहीं रखता। इसने प्रदर्शित किया है कि छोटे पड़ोसियों की सहायता करने के उसके तरीके अधिक भरोसेमंद और मानवीय हैं, भले ही कुछ हद तक अप्रभावी हों, लेकिन उनका शोषण नहीं करते जैसे कि चीन जैसे देश हमेशा से आर्थिक रूप से कमजोर देशों का किया है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखने वाले एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा निर्विवाद है और यह उम्मीद की जा सकती है कि मॉरिशस जैसे विश्वसनीय और मैत्रीपूर्ण राष्ट्र की वह कभी भी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करेगा या संवेदनशीलता को ठेस नहीं पहुंचाएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।